नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे येस बैंक की। देखिए, येस बैंक में आज ज़बरदस्त आंधी आई, ज़बरदस्त सुनामी देखने को मिली। 15 से 16% की तेज़ी, मार्केट ओपन होते ही सुनामी आ गई। मैंने मार्केट ओपन होते ही 9:30-10 बजे वीडियो भी डाली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ तक यह रैली जा सकती है और लगभग लगभग उस लेवल तक गई भी। सारा कुछ जानेंगे। तेज़ी के पीछे 4 से 5 खबरें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ को समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी, 8 से 9 मिनट की वीडियो हो सकती है। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर प्रेस करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज इसने जो हाई लगाया है 12 रुपये 50 पैसे का, सॉरी माफ़ करेंगे, 20 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रुपये 50 पैसे का हाई लगाया। और मैंने आप लोगों को जो बताया था, बार बार मैं 12 रुपये बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। 20 रुपये 70 से 80 पैसे का हाई मैंने बोला था कि इसको टच कर सकता है और वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसा मैंने क्यों कहा था, यह भी आप देख ले। ये समय है लगभग 2020 और दिसंबर का। उस समय इसने जो हाई लगाया था 12 रुपये, अगर थोड़ा और मैं जूम करके आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हाई आप देख सकते हैं। लगभग ये हाई है 12 रुपये, सॉरी 20 रुपये 75 पैसे का। 20 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया था और आज इसने लगाया 20 रुपये 50 पैसे का। मतलब 20 से 25 पैसे का डिफरेंस रह गया, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और लगभग उस लेवल तक इसने टच भी किया। लेकिन अभी भी सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी तो ये क्यों मैं 12 बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि 12 रुपये पर बहुत दिनों तक यस बैंक ट्रेड किया है। ठीक है, तो 20 रुपये 75 पैसे का जो लेवल है वह अभी आना बाकी है। आपको सोमवार को यह लेवल आता हुआ नज़र आ सकता है और उसके बाद इसको क्रॉस करना एक बड़ी चुनौती होगी येस बैंक के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से बता रहा था कि 18 रुपये के लेवल को जब तक यह क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसमें एंट्री ना ले। और 18 रुपये का आज लेवल जैसे ही इसने क्रॉस किया, देखिए यहाँ पर इसने 18 रुपये को मार्केट ओपन होते ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ आज बहुत ही शानदार वॉल्यूम जनरेट हुई है। देखिए, शुरुआत में ही 5 मिनट के अंदर ही यह 18 रुपये के लेवल को इसने तोड़ दिया था। देखिए 18 रुपये 34 पैसे 5 मिनट का जो कैंडल है, ये कैंडल कब की है तो यहाँ देखो आप 9:15 की। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 5 मिनट के अंदर ये 18 रुपये 40 पैसे पर चली गई और उसके बाद तो यह अपने हर्डल को तोड़ चुका था। 18 रुपये के आसपास का जो रेसिस्टेंस जोन था, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन था, उसको इसने तोड़ दिया और उसके बाद आगे का जो रास्ता था वह क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो कई दफ़ा इसने इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन पार नहीं कर पा रहा था। और आज जैसे ही इसने 18 रुपये 5-10 पैसे के लेवल को तोड़ा, उसके बाद से एक तो स्टॉप लॉस लगाए हुए थे लोग 18 रुपये पर कि 18 रुपये से वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी तो वहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उनका स्टॉप लॉस टूटा, उसके बाद ऊपर गई प्राइस। और जो लोग नई एंट्री लेना चाहते थे उन्होंने भी एंट्री ली 18 रुपये के बाद से। इस कारण से प्राइस जो है और भी शानदार तरीके से ऊपर की ओर भागा। ये तो बात हो गई प्राइस की, प्राइस एक्शन की। अब बात करते हैं इस तेज़ी के पीछे खबरें क्या निकल कर आ रही है। देखिए 4-5 अपडेट्स हैं, अलग अलग मीडिया हाउस की तरफ से अलग अलग बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं इस तेज़ी के पीछे की। लेकिन हम समझेंगे सारी खबरों के बाद हम और भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है इतनी बड़ी रैली के पीछे। क्योंकि पिछले आपने देखा होगा ये जो कैंडल है, आप देखो इतनी शानदार रैली शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। बीच बीच में एक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, एक यहाँ पर यह इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। लेकिन वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो आप, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, वॉल्यूम इसमें जो वॉल्यूम आज जनरेट हुई है लगभग कितना 1.3 बिलियन, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। इतनी वॉल्यूम तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं और इसको छोटा करके और ये छोटा करने की कोशिश करूँ, कहाँ चला गया क्या, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम तो मुझे जनरेट होते हुए फ़िलहाल नियर टर्म में तो दिख नहीं रही है। आप भी देख सकते हैं, आपको भी शायद ही नज़र आए कि इतनी बड़ी जो वॉल्यूम जनरेट हुई है आज के डेट में उतनी नहीं हुई। देखिए, तो सबसे पहला कारण जो यहाँ निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जा रहा है, एनालिस्ट लार्जली एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट इन द काउंटर टू द डील विथ two private equity firm and a sharp upswing in banking stocks. A.K. Prabhakar, head of Capital IDBI Capital, said the rise in Yes Bank share could be public sector banks' rub-off effect. The upward move could also be due to the deal with two PE funds.
तो दो प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ बातें चल रही थी, तो उसको लेकर यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही कि कुछ जो डील है वह फाइनलाइज होने वाली है या फिर ऑन द एडवर्स है फाइनलाइज होने की। तो उस कारण से यह एक तेज़ी तो बताई जा रही है कि उसके कारण तेज़ी आई है। उसके साथ में बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिली है। ये दो कारण बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक ये जो अपडेट निकल कर आ रही है। अदर जो रीजंस हैं, देखिए यहाँ पर जो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है इस तेजी के पीछे, वह बताया जा रहा है यस बैंक हैज़ मूव्ड द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू इनिशिएट इनकॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जी लर्न की यह सब्सिडरी है डिजिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके खिलाफ CIRP मतलब कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है यस बैंक के द्वारा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यस बैंक गई है और CIRP इनिशिएट की है। इसको भी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि इस कदम के बाद से यस बैंक के अंदर बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। लगभग 400-450 करोड़ का बकाया है यहाँ पर डिजिटल वेंचर्स के पास यस बैंक का, तो उसको वसूलने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्राइवेट लेंडर जो एक फाइल पिटिशन किया गया है उसके सेक्शन 7 के अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो बताती है वह एक कोई भी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा वह कोई भी वह एप्लीकेशन फाइल कर सकता है NCLT के सामने रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर। उसके साथ यहाँ पर देखिए तीसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है जो कि मनी कंट्रोल, यहाँ पर देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर यह अपडेट है। उसमें बताया जा रहा है कि जो आज सुनामी आई है 20 रुपये 50 पैसे का जो इसने हाई लगाया है, उसके पीछे की जो खबर है वह JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में जो डील हुई है उसको लेकर यहाँ पर बातें बताई जा रही है। देख सकते हैं इसके चलते शेयर 2 सालों का रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। जैसे जैसे यस बैंक और JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच की डील पूरी होने का टाइमलाइन नज़दीक आ रहा है, शेयर की खरीदारी तेज हो रही है। दोनों के बीच डील इस महीने में पूरी होने की उम्मीद है। इसके चलते यस बैंक के शेयर आज 9 दिसंबर को BSE पर 15% की उछाल के साथ 20 रुपये 40 पैसे के भाव पर पहुँच गए हैं, जो कि 2 साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यह तीसरी खबर बताई गई है कि JC फ्लावर के साथ ये डील चल रही है और अभी कुछ दिन पहले ही प्रशांत कुमार ने आगे आकर कहा था कि 10 से 15 दिन का केवल समय चाहिए और पूरा का पूरा डील फाइनलाइज हो जाएगा। 1677 करोड़ के आसपास का कैश अमाउंट यस बैंक को मिलेगा और वो अमाउंट वह अगेन इन्वेस्ट करेगी और अगेन 10% की जो हिस्सेदारी है JC फ्लावर के अंदर वह परचेज करेगी और जिससे कि 20% की हिस्सेदारी हो जाएगी। जो टर्म्स एंड कंडीशन है 20:80 का रेशियो रहने वाला है न्यूली एस्टेब्लिश्ड ARC के अंदर। तो 3 अपडेट्स हो गई। अब आपको आगे चौथी अपडेट बताता हूँ। तो यहाँ देखिए चौथी जो खबर निकल कर आ रही है ये खबर थोड़ी अलग है, ये तेजी को लेकर नहीं है लेकिन यह भी अपडेट है और क्रूशियल अपडेट है, आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको यह भी इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूँगा। देखिए यस बैंक की जो डील हुई थी JC फ्लावर के साथ वह राइट पिटीशन उसके खिलाफ फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, तो यहाँ पर देखिए राइट पिटीशन किसने फाइल किया है और क्यों फाइल किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट बाय मुद्राक्स इन्वेस्टमेंट और रजिस्टर्ड और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक NBFC कंपनी है जिन्होंने यस बैंक के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। और कारण क्या है, तो उन्होंने बताया है कि यह जो डील हुई है ARC की जो डील JC फ्लावर के साथ हुई है उसमें NBFC ने बताया है कि यस बैंक ने एक क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया था जो कि केवल एक पर्टिकुलर बायर मतलब JC फ्लावर को ही सूट किया। यहाँ देख सकते हैं आप कि यस बैंक क्रिएटेड अ tailor-made criteria that suit a particular buyer and did not disclose that JC Flower, the bidder approved by it, was issuing security receipt or hope note for 85% of its bidding amount। तो यहाँ पर उनका कहना है कि यस बैंक ने उस तरह का क्राइटेरिया ही रखा कि वह केवल एक पर्टिकुलर बायर को ही सेट हुआ, JC फ्लावर को ही सेट हुआ और बाकी भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि 85% जो है वह बैंक रिसिप्ट मिलेगी, होप नोट्स मिलेंगे, उसकी रिकवरी जैसे जैसे होगी बाद में वह मिलते रहेंगे, उसका कोई कंफर्म पैरामीटर नहीं बताया गया है। तो ये चीज़ को लेकर NBFC देख सकते हैं आप मुद्राक्स इन्वेस्टमेंट जो कि एक रजिस्ट्रार है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया और चैलेंज किया है JC फ्लावर को ARC को लेकर। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ हो सकती है लेकिन उसका कोई फ़र्क आज के डेट में तो पड़ा नहीं है, लेकिन अपडेट रिलेटेड टू ARC रिलेटेड टू यस बैंक है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए 4-5 खबरें थी जो कि मैंने एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन यदि मेरी पर्सनल जो सालों की मेरी एक्सपीरियंस है येस बैंक के ऊपर, क्योंकि येस बैंक को भी मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। जब ये बैंक बर्बाद नहीं हुई थी, बैंकरप्ट नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं इसके ऊपर वीडियोज़ दे रहा हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तेज़ी के पीछे 15-17% की जो तेज़ी अचानक से आज के डेट में निकल कर आई, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए यदि बात करें कोई बहुत बड़ी सॉलिड ऑफिशियल अपडेट की, तो कोई वैसी सॉलिड अपडेट नहीं है जो कि इतनी बड़ी रैली आ गई। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए कारण मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कभी भी सडन आपको तेज़ी आ सकती है, सडन बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। यदि आप मेरे को साल 2 साल से फॉलो कर रहे होगे येस बैंक के ऊपर, तो आपको पता होगा मैंने ये बातें काफ़ी बार आपको बताई है कि येस बैंक में कभी भी सडन बूम देखने को मिल सकता है। क्योंकि बैंक की बात करें तो बैंक बहुत सॉलिड है। बैंक बहुत सॉलिड कहने का मतलब है कि जब बैंक बैंकरप्ट हुआ था, उसके बाद से बैंक लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एनपीएस वगैरह सारा आपने देखा होगा कि काफ़ी कम हो चुका है। तो उस के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि अभी 6 महीने से इसमें रैली आई है, नहीं तो ये 15 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन बैंक तो उस तरह से नहीं था, बैंक तो काफ़ी अच्छा था, वेल एस्टेब्लिश्ड हो रहा था, नहीं कहेंगे हो चुका था, लेकिन हो रहा इन द प्रोसेस है। लेकिन स्टॉक के प्राइस को बिल्कुल भी चढ़ने नहीं दिया गया था, ऑपरेटर्स पूरा मैनिपुलेट करके रखे हुए थे। और अब कभी ना कभी तो सडन आपको जर्क देखने को मिलेगा, सडन एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा ही। तो वही एक्सप्लोजन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है अपने बैंकिंग, जिस तरह से बैंक परफॉर्म कर रही है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है इसका शेयर भी। तो ये कारण मुझे लगता है कि इसके में जो बड़ी रैली देखने को हमें मिली है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इससे पहले भी आप इधर ध्यान दो, मार्च के आसपास देखो, तो मार्च के आसपास भी इस तरह की रैली आई थी। देखो ये समय, मार्च नहीं, ये दिसंबर का समय 2020 में, इसने जैसे ही ये देखियो, ये वो समय है जब फर्स्ट टाइम 15,000 करोड़ का ओपन ऑफर जो आया था, जिसमें कि 15,000 करोड़ रुपए येस बैंक ने जुटाए थे और 26-27 रुपये के आसपास येस बैंक ट्रेड कर रहा था। और सडन येस बैंक जो है 12 रुपये पर आ गया था। तो ये उस समय का समय है। और उसके बाद देखो इसने एक ज़बरदस्त हाई लगाया था, लो लगा दिया था कितना, 11 रुपये, 11.5 रुपये का। उसके बाद इसने हाई लगाया था, लेकिन फिर से प्राइस ने करेक्शन ले लिया था। उसके बाद फिर से दिसंबर में देखो एक बार सडन इसने बड़ी रैली दिखाई थी और जो लेवल था 20 रुपये 70 पैसे का इसने टच किया था। उसके बाद फिर से वही कहानी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपको ये 20 रुपये 70-75 पैसे का लेवल टच के फिर से एक करेक्शन मोड में आ सकता है। लेकिन इस बार करेक्शन जो होगा 15 रुपये के ऊपर ही रहेगा। लेकिन यह भी कहने लोगों का और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि येस बैंक का जो नेक्स्ट टारगेट है वह 30 रुपये का हो सकता है। 30 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर येस बैंक का आपको देखने को मिल सकता है। तो 20 रुपये 75 पैसे पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और इस लेवल को तोड़ता है तो फिर से आप एंट्री ले सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली आप लोगों से। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।